हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, हमको ये पिक्चर के हीरो वीरो बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ या नहीं? मेरे को मालूम है, कुछ को नहीं और ज्यादा को हाँ। मेरे को तो लगता है वो खान जो है ना बॉलीवुड में खान, वो नकली है, असली तो राजनगर में पैदा हुआ है। एक बात मेरे को बताओ, हमको ये पिक्चर के हीरो से मोहब्बत, साफ बोलो हाँ हाँ। कितनों लोगों को क्रिकेटर से मोहब्बत? एक बात का जवाब दे दो, मैं मना नहीं करता, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हम क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं तो वो कमाल बताता है, अरे बोलो वो कमाल बताता है। हम पिक्चर के हीरो से मोहब्बत करते हैं, वो पर्दे पे कमाल बताता है। मेरे प्यारों, क्रिकेटर जमीन पे कमाल बताता है, वो पिक्चर का हीरो बॉलीवुड वाला हॉलीवुड वाला वो पर्दे पे कमाल बताता है। अरे जमीन पे पैदा होते जमीन पे कमाल बताते हैं। अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफा, हमारे नबी, हमारे मोहम्मद, अल्लाह की कसम वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज अभी भी नहीं आ रही है, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। पूरा मजमा। अचानक एक बात याद आई, अचानक एक बात याद आई, ये हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, हमको ये पिक्चर के हीरो वीरो बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ या नहीं? मेरे को मालूम है, कुछ को नहीं और ज्यादा को हाँ। इसीलिए अभी मुख्तार भाई, ये सबने टोपी पहनी है, लेकिन सही पूछो तो हमको टोपी पहना ही है। अगर इनकी टोपी हटाओ ना, इनके बालों की स्टाइल देखो, ये एरिया में बाल नहीं, ये इलाका यतीम, ये एरिया में भी बाल नहीं, ये गरीब, ये पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। और यार राजनगर वाले को देखा होगा, ऐसे औरत के अंबोड़े के जैसे बाल बनाता, बाइक पे जाता और यूं करता है। मेरे को तो लगता है वो खान जो है ना बॉलीवुड में खान, वो नकली है, असली तो राजनगर में पैदा हुआ है। एक बात मेरे को बताओ, हमको ये पिक्चर के हीरो से मोहब्बत, साफ बोलो हाँ हाँ। कितनों लोगों को क्रिकेटर से मोहब्बत? एक बात का जवाब दे दो, मैं मना नहीं करता, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हम क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं तो वो कमाल बताता है, अरे बोलो वो कमाल बताता है। हम पिक्चर के हीरो से मोहब्बत करते हैं, वो पर्दे पे कमाल बताता है। मेरे प्यारों, क्रिकेटर जमीन पे कमाल बताता है, वो पिक्चर का हीरो बॉलीवुड वाला हॉलीवुड वाला वो पर्दे पे कमाल बताता है। अरे जमीन पे पैदा होते जमीन पे कमाल बताते हैं। अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफा, हमारे नबी, हमारे मोहम्मद, अल्लाह की कसम वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद का दामन, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। साथ में बोलना, अब मैं जो बोलूं सब साथ में बोलो, शुरू करो, बोलना शुरू करो। हमारे नबी का कमाल शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, सब साथ में बोलो। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। हमारे नबी जमीन पे पैदा होते गए और हुकूमत किस पे हो रही है? चांद पे। चांद पे हुकूमत हो गई ना, आगे चले। हमारे नबी वो नबी, वो नबी, रात का अंधेरा छा गया, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, रात का अंधेरा छा गया, रात हो गई, हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया। हमारे नबी अपनी जगह पर खड़े हुए और उंगली मुबारक से पहली मर्तबा इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी तो चांद पर भी हुकूमत करे, सूरज पर भी हुकूमत करे,
बल्कि मेराज के महीने में एक बड़े प्यार और पते की बात बताऊं, हमारे नबी सिर्फ हमारे नबी नहीं बल्कि सारे नबियों के नबी हमारे नबी, बोलो सल्लल्लाहु। मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, हमारे नबी मेराज पर गए कि नहीं गए? ये रजब महीना है, पूरा मजमा साथ में बोलेगा हाँ भाई, बोलो ना, हमारे नबी मेराज पर गए? आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से बोलो, गए। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा सातों आसमानों पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। आठों जन्नतों में गए, बोलो सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नतुल मावा पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी अल्लाह के अर्श पे गए, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे सिर्फ इतना बताना है, मेराज के सफर में, सुनो, मेराज के सफर में हमारे नबी, भाई आप लोग सुन रहे हो तो मैं बोलूं, सुन रहे हो? हमारे नबी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मेराज के सफर में, यही रजब का महीना, भाई रजब का महीना, मेराज के सफर में हमारे नबी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस गए। बोलो कहाँ गए? बैतुल मुक़द्दस यानी फलस्तीन। और बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद का नाम क्या है? अल मस्जिदुल अक़सा। बोलो मस्जिद, दुआ करो अल्लाह दुश्मनों से छुड़ा देवे, बोलो आमीन। हमारे नबी मेराज के सफर में बैतुल मुक़द्दस में गए, अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना। पूरा मजमा तवज्जो देना, हमारे नबी कौन सी मस्जिद में जा रहे हैं? फिर ये आवाज़, और यहाँ का आवाज़ बंद करवाओ भाई, यहाँ के इलाके में बहुत आवाज़ होती है। अरे वो बैठ जाओ, उधर का डिस्टर्ब कर भाई, बैठ जाओ, अभी बस बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, बैठ जाओ, क्योंकि बहुत प्यारी रास्ता একটু ছেড়ে দিলে দেখতে থাকে গাড়িটাও ঢুকবে আমাদের। रास्ता क्लियर कर दो भाई, उधर से गाड़ी, उधर से भाई वही रास्ते से वो रास्ता है आ रहा है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुकून के क्लियर कर दे, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ भाई। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बहुत पते की बात पर आ रहा हूँ, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी मेराज के सफर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। बोलो हमारे नबी कौन सी मस्जिद में एंटर हो रहे हैं? मस्जिद अक़सा। कहाँ पर है? फलस्तीन, बैतुल मुक़द्दस। अच्छा, हमारे नबी जब एंटर हुए, सुनना, मेरी तरफ देखना, आपको समझ में आएगा। हमारे नबी एंटर हुए, हजरत जिब्राइल भी साथ में, पूरी मस्जिद भरी हुई, अरे बोलो पूरी मस्जिद भरी हुई, बिल्कुल पैक पैक, पाँव रखने की जगह नहीं। हमारे नबी तो गेट में दरवाजे से एंटर हो रहे, पूरी मस्जिद भरी हुई, पाँव रखने की जगह नहीं। लेकिन जितने लोग बैठे हैं ना, सबके कपड़े सफ़ेद, बोलो सुभान अल्लाह, और सबका इमामा काला, बोलो सुभान अल्लाह। और इतने खूबसूरत पूरी मस्जिद में, यानी सबके कपड़े सफ़ेद, सबका इमामा काला, और सबके चेहरे पे नूर ही नूर, और हमारे नबी एंटर हुए। अच्छा, आप मेरे को बताओ, अगर आप मस्जिद में जाओ, पूरी मस्जिद भरी हुई हो, तो हमको आगे जाना चाहिए कि पीछे चुपचाप बैठ जाना चाहिए? तो हमारे नबी भी पीछे बैठने लगे। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आगे चलो। हमारे नबी ने फरमाया कहाँ आगे चले? पूरी मस्जिद भरी हुई है और सारे नूरानी चेहरे हैं, सबने सफ़ेद कपड़ा पहना है, सबने काला इमामा पहना है, और पाँव रखने की जगह नहीं है। जिब्राइल कहाँ जाएंगे? यहीं पे बैठ जाओ। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आगे बढ़ो, तुम कदम बढ़ाते जाओगे, अल्लाह रास्ता बनाता जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आप कदम बढ़ाते जाओगे, अल्लाह रास्ता बनाता जाएगा। ऐ पूरा राजनगर सुनना, हमारे नबी ने जैसे कदम बढ़ाया, आधा मजमा इधर, बोलो आधा मजमा इधर, आधा मजमा उधर, और हमारे नबी बीच में चले जा रहे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी फरमाते जब मैं चल रहा था तो कान में आवाज़ आ रही थी। भाई हमारे नबी चल रहे थे, साथ में कौन थे? हज़रत जिब्राइल। हमारे नबी फरमाते मैं चल रहा था, दोनों मजमे इधर उधर हो गए, मैं बीच में चल रहा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे कान में आवाज़ आ रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
चारों तरफ से आवाज़ें सुनी। हमारे नबी फरमाते मैं आगे गया, बोलो हमारे नबी फरमाते मैं आगे गया। इमामत का मुसल्ला था। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आप 2 रकात नमाज पढ़ाए। हमारे नबी ने अल्लाहु अकबर, कितनी रकात नमाज पढ़ाई? 2। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे नबी साथ ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। अच्छा, जैसे 2 रकात नमाज से हमारे नबी फारिग हुए, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। कहा जिब्राइल मैं कहाँ हूँ? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा। तो हमारे नबी ने फरमाया मैं मस्जिद अक़सा में हूँ, लेकिन ये पीछे कौन है? ये जिब्राइल पीछे कौन है? इतना बड़ा मजमा है, सबने सफेद कपड़ा पहना है, काले इमामे है, चेहरे पे नूर है, ये कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबर या 2,24,000 पैगंबर, कम ज्यादा जितने भी पैगंबर अल्लाह ने सबको जमा कर दिया। और आज अल्लाह ने फैसला कर दिया, रजब का महीना, मेराज का महीना, अल्लाह ने फैसला कर दिया सारे नबी मुक्तदी बनेंगे, मेरा मुस्तफ़ा नबियों का भी इमाम बनेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। भाई हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी। आज मैं तीसरी बात यही लेकर आया हूँ। पहली बात यही थी 100 मरतबा, नहीं आवाज नहीं आ रही, बोलो 100 मरतबा। नंबर 2 करने धरने वाला कौन? नंबर 3 मुस्तफ़ा का दामन। सब नबी से मोहब्बत करते हो? आवाज नहीं आ रही, हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी पूरा राजनगर बोले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। आवाज नहीं आ रही, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। सच्ची मोहब्बत की झूठी मोहब्बत? अभी शुरू में मैंने कहा था कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का। एक बात और बताऊं, हम जब दरूद पढ़ते हैं ना मोहब्बत के साथ, जैसा राजनगर का ये गांव है या जो भी है राजनगर, यहाँ अगर कोई दरूद पढ़ता है ना, कई घर में बैठ कर दरूद पढ़ता है, मोहब्बत से पढ़ता है, फरिश्ता आता है, वो दरूद लेकर मदीना जाता है, बोलो सुभान अल्लाह। और मदीने में जाकर हमारे नबी को कहता है वो राजनगर वाले ने ये दरूद भेजा है। हमारे नबी फरमाते जाओ मेरी तरफ से भी उनको सलाम पहुंचा देना। ये कौन सा दरूद? मोहब्बत वाला। और बगैर मोहब्बत वाला दरूद अगर कोई यहाँ पढ़े, राजनगर के पिंडाल में पढ़े, ये मंडप में अगर कोई दरूद पढ़े, ये इतने बड़े गुंबद में यहाँ कोई दरूद पढ़े, और बगैर मोहब्बत के पढ़े, फरिश्ता आता है वहीं पे मुंह पे मार के चला जाता, क्योंकि बगैर मोहब्बत वाले दरूद की जरूरत नहीं। तो कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। पहला काम था 100 मरतबा दरूद पढ़ना। दूसरा काम करने धरने वाला कौन? तीसरा काम प्यारे नबी से मोहब्बत करेंगे, और सच्ची मोहब्बत। हाथ दोनों ऊपर करके बोले सच्ची मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करते हो? ये झूठी मोहब्बत नहीं करने का, सच्ची मोहब्बत करते हो ना? हाँ बोलो ना। हाँ, सच्ची मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। एक मर्तबा मालूम है, ये बहुत पते की बात है, अब बात ख़त्म करने जा रहा हूँ क्योंकि हजरत भी आ चुके हैं, मैं बस बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। एक मौलाना थे। कौन? मौलाना। अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना। मौलाना वो किसी के घर पे खाने गए। भाई मौलाना लोग को तो दावत बहुत होती है। ये मेरा पेट देखो यार, अशरफुल बहुत परेशान। कितने लोग मेरे को कहते हैं मौलाना डाइटिंग करो, कोई कहता है वॉकिंग करो, कोई कहता है खाना कम करो। मैंने कहा मौलाना बयान करने वाला, रोज़ माइक के सामने खड़े होने वाला, ये पेट नहीं मुर्गी का कब्रिस्तान बन गया है। अभी हमारे वो बेटे मौलाना जाकिर भी बहुत बयान ज़ोरदार कर रहे थे। मैंने उनको यही कहा कि माशाल्लाह अभी आप जवान हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, हम तो शुगर वाले, प्रेशर वाले, हार्ट वाले, अल्लाह आपसे बहुत काम ले। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तो खैर मैं बता रहा था कि मौलाना खाना खाने को गए। अब मौलाना ने खाना खाया, भाई खाना की दावत मिली थी तो खाने गए। खाना खाने के बाद मौलाना ने एक जुमला कहा, वो घर के मालिक कौन है? वो घर का मालिक सामने आया। मौलाना ने कहा देख तेरा कमाल नहीं है, कमाल तेरी बीवी का है। खाना कौन पकाया? नहीं, आप लोग पकाते हैं तो बोलो ना, कौन पकाया?
तो मौलाना ने साफ कहा कि ए बेटा इधर आ, इधर आ, तू घर का मालिक है ना, लेकिन तेरा कमाल नहीं, तेरी बीवी का कमाल, इतना अच्छा खाना पकाई, तेरी बीवी को मेरा सलाम बोला। मौलाना बोलते जा तेरी बीवी को मेरा सलाम बोलना और कहना कि इतना अच्छा खाना पकाई, अल्लाह तेरे को जन्नतुल फिरदौस अता करे। वो बहुत खुश हो गया। वो घर में जाके अपनी बीवी को कहता हूँ मौलाना आए थे ना, मौलाना तेरे को सलाम बोले और मौलाना को खाना बहुत अच्छा लगा और तेरे को जन्नत की दुआ दिए, मौलाना बोले तेरे को जन्नत मिले। तो बीवी जोर जोर से रोने लगी। तो ये हस्बैंड सोचता है कि मैं मौलाना का सलाम पहुंचाया, मौलाना की दुआ पहुंचाई, रोती काय को है? तू रोती काय को है? मौलाना तेरे को सलाम बोले और जन्नत की दुआ दिए। तो बीवी ने रोते रोते कहा मौलाना ने जिंदगी में एक बार मेरा हाथ का खाना खाया, जन्नत की दुआ दी, तू कमबख्त 25 साल से खाता है, मेरे हाथ की बिरयानी खाता है, मेरे हाथ का दाल चावल खाता है, मेरे हाथ की मछलियों पे मछलियां खाता है। वो मौलाना एक बार खाना खाए, जन्नतुल फिरदौस की दुआ दिए और तू 25 साल से खाता है, कभी जन्नत की दुआ नहीं दिया। अब सुनना, वो सोचा कि अगर अभी दूंगा तो बोलेगी ए नाटक मत कर, जा निकल यहाँ से। हमारी बीवी भी तो बड़ी टेढ़ी होती है ना, अभी बोलेगा ढोंग करता, नाटक करता, जा चले जा। उसने सोचा कि कुछ दिन गुजर जाने दो। 15 दिन गुजर गए और उसकी बीवी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती थी। 15 दिन गुजर गए। एक दिन शाम को काम पे से आया तो सामने प्लेट रखी हुई है और उसके अंदर बिरयानी है। सोचा आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। वो जल्दी से गया और अपना सामान वामान रखा, सीधा खाने के ऊपर बैठ गया और पहला लुकमा उठाया, कहा वाह वाह वेरी टेस्टी। फिर दूसरा लुकमा खाया, इससे अच्छा तो खाना हो ही नहीं सकता। फिर तीसरा वो लुकमा उठाया, अरे बनाने वाली तेरे को अल्लाह जन्नत देवे। फिर चौथा लुकमा उठाया और फिर तारीफ में क्या बोला मालूम? अरे तेरी तो उंगली की खुशबू भी आ रही है, तेरी उंगली की खुशबू भी आ रही है, आई लव यू, आई लव यू, कितना अच्छा खाना पकाया। वो सामने से एक बर्तन था, वो बीवी ने उठाया ने ठप करके इसको मारा। तो इसको जब लगा तो कहता मैं तेरी तारीफ करता, तू मेरे को मारती काय को है? कहा तारीफ करता, ये पड़ोस में से खाना आया है, ये पड़ोसन का खाना है। अरे दुनिया में कोई झूठी मोहब्बत करे पकड़े जाता है, तो जो नबी के साथ झूठी मोहब्बत करे कयामत में वो भी पकड़ा जाएगा। इसलिए मेरे राजनगर वालों, हाथ उठाओ तो ख्याल करके उठाओ, बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। मजमा बोलो मोहब्बत करते, आवाज से बोलो मोहब्बत करते हैं। आपको मैं नजर आ रहा हूं? मेरा हाथ नजर आ रहा है? कहां पर है? यहां बहुत सौ के चेहरे पे नहीं है। कोई राजनगर के पानी में प्रॉब्लम कि यूं पानी डालता और बाल गिर जाते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्योंकि देखो इनकी दाढ़ी, इधर दाढ़ी है, उलमाए किराम की दाढ़ी, और ये मजमे के पास दाढ़ी नहीं, नबी के चेहरे से मोहब्बत नहीं। खैर बात को लंबी नहीं करना, बस खुलासा आ जाओ। 4 काम करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। पहला काम 100 मरतबा। नंबर 2 यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन। नंबर 3 मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और पूरा मजमा बोलो करते। आखिरी बात करके बात खत्म कर देता हूँ। पूरा मजमा बोले 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे। तो ए भाई 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 हाथ बराबर ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे, ऊपर करे। अब बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ नीचे रखो। और एक बात बिल्कुल खुल के बताता हूँ कुरान की रोशनी में, ऐसा नहीं कि यूँ हाथ उठा दिया और मौलाना खुश हो गए और मौलाना चले गए कि भाई पूरा राजनगर बोलता कि हम नमाज पढ़ेंगे। नहीं मेरे प्यारो, नमाज सुनो, नमाज जन्नत और जहन्नम का मामला है। कुरान करीम में साफ साफ लिखा है जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा। पूरा मजमा बोलेगा जो नमाजी होगा। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक फी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाते जमीन पे नमाज की पाबंदी करते जाओगे, अल्लाह जन्नतों के फैसले करता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो पूरा मजमा बोल दो, नमाजी कैसा होता है? जन्नती। बोलो नमाजी कैसा होता? और बेनमाजी? राजनगर वालों जा रहा हूँ, आखिरी बात सुन लो। बेनमाजी इतना खतरनाक जहन्नमी होता है, जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, जो जहन्नम में कारून जाएगा,
जो जहन्नम में हामान जाएगा, जो जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जो जहन्नम में अबू लहब जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द, मेरी उम्मत की बेनमाजी औरत जो नमाज को बर्बाद करे वो भी उसी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबअु शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो मेरे प्यारो बात खत्म हो रही है, पूरा मजमा बोलेगा कितने काम का इरादा। यहां बैठे हो, जन्नत में भी बैठेंगे, बुलंद आवाज से बोलो कितने काम का इरादा। नंबर 1 कम से कम। नंबर 2 करने धरने वाला कौन, डरने का किससे, मोबाइल का मामला किसके हवाले, अल्लाह के हवाले। नंबर 3 मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। और नंबर 4 के लिए हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले अभी फजर की नमाज आएगी, बोलो इंशाअल्लाह। आज की फजर बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। और मैं जितने भी यहाँ पे हजरात हैं, मौलाना साबिर साहब, अशरफुल और मुख्तियार और जितने उलमा किराम, और मैं एक अपील करते हुए जाऊँगा, ये जो मदरसा हिदायतुल इस्लाम राजनगर में मदरसा हिदायतुल इस्लाम, इसके जो मोहतमीम साहब है या जो जिम्मेदार साहब है मौलाना साबिर, वो मेरे पास पढ़ा हुआ लड़का है, बहुत मेहनत करके पढ़ा है और बड़ी मेहनत से उसने मदरसा हिदायतुल इस्लाम कायम किया है। और आप सबको मालूम है मेरे प्यारो, चलो हम हाफिज नहीं बने, हम कारी नहीं बने, हम आलिम नहीं बने, हम मुहद्दिस नहीं बने, लेकिन हमारे राजनगर में इतना बड़ा मदरसा तैयार हो गया। हम इरादा करें कि हम अपना पैसा देंगे, अपनी ज़कात, अपना सदका, अपना लिल्ला, अपना फितरा, अपना हदिया, इससे बच्चों को हाफिज बनाएंगे। एक बात याद रखना, मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते हैं, चाहे 70 हो चाहे 80 हो, हम कहते मदरसे का बच्चा है, हकीकत में वो मदरसे का बच्चा नहीं, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का मेहमान है। हम पूरे मजमे से अपील करता हूँ कि यहाँ रुमाल लेकर लोग घूमेंगे, बयान के बाद, दुआ के बाद आप मदरसा हिदायतुल इस्लाम का जितना हो, हमारे राजनगर में ये एक गुलशन, एक बाग तैयार हुआ है, इस बाग को आगे बढ़ाना है। अपनी ज़कात, सदका, फितरा से बहुत ताउन करें। और एक बात याद रखना, जिसने मस्जिद बनाया अल्लाह का घर बनाया, जिसने मदरसे का ताउन किया उसने मुस्तफ़ा का घर बनाया। तो हम सब करेंगे, हाथ ऊपर करके बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी ज़कात, सदका, लिल्ला, फितरा से। और अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ करे। मैं तमाम उलमाए किराम का, खास करके स्टेज पर बैठने वाले जितने उलमाए किराम, मुकर्रिरीन इज़ाम, बड़े बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, मुझे सबके नाम याद नहीं, लेकिन सारे उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि उलमा की कदर करो। अगर ये उलमा ना होते, ये उलमा अगर ना होते, हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए उलमा की कदर करें और 4 बातों का एहतमाम करें। आमीन या रब्बल आलमीन।